तो तानसेन आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश का। सिंपली क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ्स की मीनिंग बताने वाला हूँ मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करने वाला हूँ और आपको इसके मीनिंग्स जो है और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। देखिए इसका मतलब पहली जो दो लाइन है इनका मतलब क्या है कि आपने कभी ना कभी तानसेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। बचपन में आपने कहानियों में इसके बारे में सुना होगा या किसी बड़ों से तानसेन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये जो है ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और तुम कह सकते हो संगीतकार रहे हैं, इस गाने वाले जो हैं सबसे फेमस रहे हैं इंडिया के जो अभी तक के इतिहास में। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in a Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often, he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of the birds and animals. देखिए एक सिंगर थे, उनका नाम मुकुंदन मिश्रा था। मुकुंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी जो है ग्वालियर के पास बेहट में रहती थी। उनका एक लड़का था, उस लड़के का नाम था तानसेन। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया। तानसेन थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के पास बेहट के रहने वाले थे। और उनको जंगलों में जाना बहुत अच्छा लगता था, जंगलों में खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। चूँकि वो जंगल में जाते थे तो वहाँ पे जंगल में आपको पता है फॉरेस्ट में कई तरह के बर्ड्स आपको रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो उनकी आवाज़ निकालना बहुत अच्छी तरीके से वो तानसेन सीख गए थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to the rest in a shady grove. Tansen showed them. अब क्या हुआ, एक बार जंगल में स्वामी हरिदास एक फेमस सिंगर थे, उनका नाम क्या था? स्वामी हरिदास नाम था। क्या कर रहे थे, एक बार ट्रेवल कर रहे थे, जंगल से जा रहे थे अपने डिसाइपल से, मतलब होता है अपने चेलों के साथ। तो क्या हुआ, जब लंबे समय से ट्रेवल कर रहे थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, टायर्ड फील कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सेडी ग्रोस मतलब पेड़ के नीचे जो है आराम कर लिया जाए। इतने में तानसेन ने उनको क्या कर लिया, देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. Suddenly, one of his men saw a small boy and hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. अब क्या हुआ भाई, जैसे तानसेन ने उनको देखा कि उनके दिमाग में, तानसेन के दिमाग में एक आया कि क्यों ना उनके जो गुरु और चेले हैं इनके मज़े लिए जाएं। तो क्या किया, जो जो नोटी बॉय मतलब कि तानसेन थे, उन्होंने पीछे पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने किसकी आवाज़ लगा दी? टाइगर की आवाज़ निकाली, रोड किया, रोड लाइक अ टाइगर, उन्होंने टाइगर की तरह दहाड़ा। और क्योंकि वो एक्सपर्ट थे जानवर की आवाज़ निकालने में, तो एकदम उन्होंने परफेक्ट आवाज़ निकाली। और उस आवाज़ को सुन के जो डिसाइपल्स थे और जो गुरुजी थे, स्वामी थे, वो उनकी आवाज़ सुन के क्या हुआ, डर गए। अब जैसे ही वो डरे तो उनके जो स्वामी हरिदास थे वो कहने लगे कि डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, क्योंकि जो टाइगर होते हैं हमेशा डेंजरस नहीं होते। चलो देखते हैं ये टाइगर कैसा है। सभी ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखते रहे, लेकिन कहीं भी उनको टाइगर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उनको दिखा तो एक बच्चा जिसका नाम था तानसेन। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think can make him good singer. अब स्वामी हरिदास क्या करते हैं, उनको डांटते नहीं हैं बिल्कुल भी। वो जाके उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। किसके पेरेंट्स से? तानसेन के पिताजी से जाके मिलते हैं। और वो अपने उनके बच्चे की शिकायत करते हैं कि आपके बच्चा जो है बहुत शरारती है, योर सन इज़ वेरी नॉटी। और उसके बाद उन्होंने ये उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, कि आपका लड़का जो है टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उन्होंने बोला कि मैं उसको अच्छा सिंगर ज़रूर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years learning music and became a great singer. At about this time, his parents died. Mukundan Misra's dying was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hosseini. अब क्या हुआ, तानसेन जो है 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। अब क्या हुआ, स्वामी हरिदास के साथ कितने साल तक रहे? 11 साल तक वो स्वामी हरिदास के साथ रहे। उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक सीखा
और गाना म्यूज़िक संगीत सीख सीख के वो क्या बन गए, एक ग्रेट सिंगर बन गए, एक फेमस जो है म्यूजिशियन बन गए थे। और इसी समय क्या हुआ, उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पिताजी मुकुंदन मिश्रा थे, उनको क्या हो गया, डेथ हो गई उनकी। लेकिन उनके मुकुंदन मिश्रा की एक आखिरी विश जो थी कि उनके जो तानसेन है वो मोहम्मद गौस से एक बार जरूर मिले, जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे। वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। उसके बाद मुकुंद मिश्रा, उन्होंने कहा कि मुकुंदन मिश्रा जो है एक लंबे समय तक जो है मोहम्मद गौस के साथ काम भी करते थे। तो फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने उनको विजिट किया, और वाइल लिविंग ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टू टेक टू द कोर्ट ऑफ रानी मकरानी। जब वो ग्वालियर पहुँचे तो उनको ग्वालियर ठीक है, मोहम्मद गौस के साथ उनको ग्वालियर विद ठीक है रानी मृगरानी के जो मृगनानी जो थी उनके साथ उनको ले आया गया। वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि रानी मृगनानी जो थी वो भी बहुत बड़ी क्या थी, म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरी वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। देखिए वहीं पर उन्होंने क्या की, शादी कर ली, मैरिज कर ली। किसके साथ कर ली, विद हुसैनी। उनकी वाइफ का नाम क्या था, हुसैनी। तो तानसेन एंड हुसैनी की अब स्टोरी स्टार्ट होती है। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल्स। देखिए अब हुसैनी जो थी वो भी क्या बन गई, स्वामी हरिदास की चेला बन गई, डिसाइपल्स बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल्स। अब तानसेन और हुसैनी के कितने बच्चे थे टोटल, देर आर 5 चिल्ड्रंस। और सभी के सभी कैसे थे, बढ़िया म्यूजिशियन थे, म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है। तानसेन हैड बाय द टाइम बिकम वेरी फेमस। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब देखिए समय बढ़ता गया, समय बीतता गया, तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में तानसेन जो है अपने रागों को लेकर फेमस होते गए। और इन्होंने अकबर के दरबार में भी गाना गाया। आप जानते होंगे अकबर जो है एम्परर रहे इंडिया के, ठीक है। और इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन सुन। अब देखिए अकबर एम्परर ने भी उनको कहा था, अकबर ने उनसे कहा था कि क्यों ना आप हमारा कोर्ट जो है ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ रहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट्स इन 1556 एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the countries become jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined. They declare one of the countries, Sokat Mian, had a bright idea. देखिए क्या होता है कि तानसेन वेंट टू अकबर। अब जो 1556 में तानसेन किसको ज्वाइन कर लेते हैं, अकबर की जो कोर्ट है, अकबर के दरबार को ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे कई प्रकार के वो लंबे समय तक क्या होता है, गाना गाते हैं, दिन और रात गाना गाते रहते हैं। और हाउस हियर एम वेरी प्रैक्टिस, ठीक है। और उनके घर पे वो क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते थे। उसके बाद ही आल्सो गिव मेरी प्रेजेंट, मतलब कई उन्होंने शो किए, कई अपने राग उनको गाए। और वो इतने फेमस हो चुके थे कि पूरे देश में वापस वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब भाई वो अखबार के दरबार में थे तो कई दरबारों को दुख भी था इस बात का कि क्यों ना वो हमारे दरबार में क्यों नहीं आता, और इतना अच्छा सिंगर भाई हमारे दरबार में भी होना चाहिए, ऐसा लोग मानने लगे थे। अलग अलग जो है राज्य के लोग ऐसा कहने लगे थे। तो कई लोग, मतलब इट मीन्स क्या था, जेलसी होने लगी थी उनका, कई लोग उनसे जलने लगे थे। तो क्या हुआ भाई, सकोत मैन हेड ऑफ ब्राइट है दिया, एक मंत्री था उसका नाम शौकत मियान था। उनको एक दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना राग दीपक तानसेन से गवाया जाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। अब दूसरा व्यक्ति कहता है, देखिए यहाँ पे शौकत मियाँ कहते हैं कि दीपक, राग दीपक इनसे गाना गवाया जाए, गाया जाए। लेकिन दूसरा मैन कहता है कि ये राग दीपक को गाने से क्या होगा। देखिए राग दीपक इज़ अ प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die, and will be right of him. Shaukat Mian went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Raga Deepak. Only the greatest singer can sing it properly." अब देखिए भाई, जितना आप सक्सेस होगे उतने ही लोग आपकी टांग खींचना चालू कर देंगे। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। क्या हुआ भाई, इन्होंने कहा कि अब तो राग दीपक गवाया जाए, किससे गवाया जाए, तानसेन से। तो ये लोग किसके पास गए, अकबर के पास गए। अकबर के शौकत मियाँ ने अकबर के पास जाके कहा कि अपन, मैं नहीं मानता कि जो तानसेन है वो ग्रेट सिंगर है, क्या किया जाए।
उनसे बोला जाए कि राग दीपक इनसे उन्होंने अकबर से कहा कि क्यों ना तानसेन से राग दीपक गवाया जाए। राग दीपक दीपक की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि उन्होंने कहा कि जो ग्रेट सिंगर होते हैं वही इसको गा पाते हैं अच्छी तरीके से, अदरवाइज और कोई भी राग दीपक को नहीं गा सकता। अब राग दीपक की खास बात ये थी कि राग दीपक को जो भी गाता था तो पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट, पूरे चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, वो क्या हो जाता था, गर्म होने लगता था, हॉट होने लगता था। तो हॉट होगा तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती थी, और जो इसको खाता था, गाता था, वो क्या होता था, बर्न होने लगता था, जलने लगता था, जल जाता था। तो देखिए क्या होता है कि अब उससे बोलते हैं कि आपको राग दीपक, तो जो जो राजा तानसेन, राजा जो रहते हैं अकबर, वो बहुत भरोसा भरोसा जताते हैं, बोलते हैं कि तानसेन डेफिनेटली ये गाना गा सकता है बिना उसके किसी हिचकिचाहट के। तो वो तानसेन से बुलाते हैं कि क्या आप राग दीपक गा सकते हैं, तो तानसेन कहता है कि बिल्कुल गा सकता हूँ मैं। तो लेकिन तानसेन जो है बड़ा डिसअपॉइंट महसूस करता है, थोड़ा डाउन कास्ट महसूस करता है, अनहैप्पी महसूस करता है, और वो ये बात जाके अपनी वाइफ को कहता है कि मैं अगर वो गाना तो गा दूंगा, वो जो राग है वो मैं ज़रूर गा दूंगा, लेकिन वो सिर्फ ना तो अपना वातावरण, एनवायरनमेंट गर्म करेगा, साथ साथ मुझे भी जला देगा। तो उनके देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेगा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स दैट प्रॉपर्ली, इट विल बिगिन रेन, perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. He taught the two girls to sing raga mega. They practiced night and day for 2 weeks. Tanzan told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. तो क्या होता है भाई, वो अपनी वाइफ को जाके अपनी परेशानी बताता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसकी जो बेटी है और उसकी दोस्त है, अगर राग दीपक के साथ राग मेघ अगर गाया जाए तो तुरंत बारिश होने लगेगी, और वो जो हीट है उसको जलने से बचा जा सकता है। तो वो अपनी बेटी से बोलता है और उसकी फ्रेंड से बोलता है कि तुमको मेरे साथ जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो उसके आपको राग मेघा गाना है उसके साथ, लेकिन आपको राग मेघा तभी गाना है जब जो क्या है, जब जो लैंप है वो क्या होना चाहिए, जलना स्टार्ट हो जाए, तभी आपको गाना है। तो दो दो वीक तक वो इस बात का प्रैक्टिस करते हैं, दोनों बेटियां जो है प्रैक्टिस करती हैं। उसके बाद एक समय आ जाता है जब उनको राग दीपक गाना होता है तानसेन को। तो जब राग दीपक गाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो बिगिन टू सिंग, वो गाना गाना जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आसपास क्या होता है, गर्म होने लगता है। सून पीपल इन द ऑडियंस वे आर बेटर प्रेस्पिरेशन, थी कि उनको गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो पेड़ हैं वो सूखने लगते हैं, नदियाँ जो है एकदम भाप उनसे जो स्टीम निकलने लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा उबलने लगती है, हीट, और पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, टू बॉयल पीपल क्राइड आउट द टेरर एंड फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नॉवर एंड लाइटेड द लैम्प्स। आप क्या होता है, जो लैंप होते हैं वो क्या होते हैं, जलने लगते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगन टू सिंग राग मेक द स्काई क्लाउडेड ओवर दैन द रेन कम डाउन। Tanzan was saved. The story goes that was very ill after this, and the Akbar was sorry he had caused him so much suffering. He punished Tanzan enemies. When Tanzan got well, the entire city rejoiced. Tanzan remains Akbar court singer till 1585. When he died, he composed several new ragas. Tanzan's tomb in the Gwalior, it is a place of pilgrimage for the musicians. देखिए अब क्या होता है कि जे अब हर जगह क्या होता है, गर्माहट चालू हो जाती है, और वो खुद लैंप जो है ऑटोमेटिक जो क्या होते हैं, जल जाते हैं। अब उससे बोला गया उनकी दोनों जो अब क्या होता है, जैसे लैंप जलते हैं तो सरस्वती और रूपावती क्या होती हैं, राग मेगा गाना चालू कर देती हैं। जब वो राग मेगा गाना स्टार्ट करती हैं तो क्या होता है, क्लाउडेड मतलब कि हर जगह क्या हो जाते हैं, बारिश वाले बादल छा जाते हैं और पानी बरसने लगता है। अब तानसेन जो उसको बहुत ज़्यादा क्या चढ़ गई थी, गर्मी जो होने लगी थी, फील होने लगा था, शरीर उसको जलने वाला था, वो क्या होता है, ठंडा होने लगता है। अब उसके बाद जो कहानी है वो थोड़ी पलट जाती है। अब अकबर उनसे फिर माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि राग दीपक गाने से आपको ये घाटा हो सकता है, आपको इतना पेन जो है फील करना पड़ेगा, उसके लिए वो उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद जो एनिमीज़ थे, तानसेन के जो एनिमीज़ थे, जो मियाँ भाई थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको पनिश किया गया। और 1585 तक तानसेन अकबर के दरबार में, अकबर का जो फोर्ट था वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने काम किया, वहाँ पे सिंगर रहे, और उसी बीच उन्होंने कई सारे नए नए जो राग हैं वो बनाए। और तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, ठीक है। और उनका जो कहते हैं फिल्म, जो उनकी एक समाधि जो है वो अभी भी ग्वालियर में है, तानसेन की। और ये जो लोग म्यूजिशियन हैं, या म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग अभी भी उसको देखने जाते हैं, बहुत तरीके से उसको देखते हैं, इनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं कई लोग।
और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत जो है हमेशा रहेंगे। तो नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच। थैंक यू।